कहते हैं हर खजाने के साथ एक सांप भी दफन होता है। 3 दोस्त राहुल, श्याम और शीना एक पुराने नक्शे के पीछे निकले पर पहुंचे वहां जहां सदियों से कोई लौटा नहीं, भैरवगढ़ हवेली। क्या उन्हें मिलेगा खजाना या मौत की परछाई? जानिए इस रहस्यमयी कहानी में। रात का वक्त था। गांव की पुरानी चाय की दुकान में 3 दोस्त राहुल, श्याम और शीना बैठे थे। हवा में ठंडक थी और पास की पीपल के पेड़ से पत्तों की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। राहुल ने अपनी जेब से एक पुराना मुड़ा तुड़ा कागज निकाला। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी चमक थी। राहुल बोला, गाइस, मुझे मेरे पापा की डायरी में ये नक्शा मिला है। शायद ये भैरवगढ़ हवेली के खजाने का है। शीना ने हैरान होकर पूछा, क्या? लेकिन तुम्हारे पापा के पास ये नक्शा आया कैसे? राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे पापा एक पुरातत्व खोजी थे। वो पुराने किलों और हवेलियों की खोज करते थे। शायद उन्हें ये नक्शा किसी खंडहर में मिला होगा। भैरवगढ़ हवेली का नाम उन्होंने कई बार अपनी डायरी में लिखा था। श्याम ने नक्शा उठाया और ध्यान से देखा। कागज पुराना था, किनारे फटे हुए और स्याही कुछ जगह धुंधली। नक्शे में हवेली का बड़ा आंगन, नीचे की ओर बना एक गड्ढा और उसके पास एक लाल निशान बना था। श्याम बोला, अगर ये सच में खजाने का नक्शा है तो हमें इसे ढूंढना चाहिए। शीना ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं लगता हमें इसमें पढ़ना चाहिए। ये सब बहुत अजीब लग रहा है। राहुल मुस्कुराया और बोला, डर मत शीना, पापा कहा करते थे, हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई होती है। शायद यही वो रहस्य है जिसे वो कभी सुलझा नहीं पाए। तीनों ने नक्शा टेबल पर फैलाया। हवा का एक झोंका आया और चाय की भाप के बीच नक्शे की स्याही हल्की चमकने लगी, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उनकी बात सुन ली हो। उस पल किसी को अंदाजा नहीं था कि ये नक्शा उन्हें भैरवगढ़ हवेली तक ले जाएगा, जहां सिर्फ खजाना नहीं बल्कि एक शापित आत्मा उनका इंतजार कर रही थी। अगले दिन दोपहर को राहुल, श्याम और शीना अपने बैग में टॉर्च, फावड़ा और पानी की बोतलें लेकर भैरवगढ़ हवेली की तरफ निकले। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ सूखे पेड़ और हवेली के पास पहुंचते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक भर गई। जैसे ही तीनों ने हवेली का टूटा हुआ दरवाजा खोला, एक पुरानी चरमराहट की आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। हवेली के अंदर एक बड़ा मैदान जैसा आंगन था, जहां जंगली घास उगी थी और मिट्टी सूखी पड़ी थी। दीवारों पर दरारें थीं और ऊपर से टूटी छत से रोशनी की किरणें नीचे गिर रही थीं। श्याम ने चारों तरफ देखा और धीरे से कहा, यार, यहां तो जैसे वक्त रुक गया हो। राहुल बोला, पापा की डायरी में लिखा था, खजाना हवेली के आंगन में ही गड़ा है। यही जगह है, यही कोना है, इस पेड़ के पास। तीनों ने नक्शा फैलाया। राहुल ने उसमें बने निशान को जमीन से मिलाया और बोला, यही कोना है, इस पेड़ के पास। श्याम और शीना ने फावड़े उठाए। धीरे धीरे उन्होंने खुदाई शुरू की। हर फावड़े की चोट के साथ मिट्टी उड़ रही थी और सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। कुछ देर बाद शीना रुकी और बोली, रुको, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। हवा एकदम से भारी हो गई। ऊपर बालकनी की ओर से किसी चीज के हिलने की आवाज आई। श्याम ने ऊपर टॉर्च मारी। वहां बस टूटी रेलिंग और उड़ते चमगादड़ थे। राहुल बोला, डर मत शीना, कोई जानवर होगा, खुदाई पर ध्यान दो।
शीना ने सांस भरकर फिर फावड़ा चलाया। कुछ ही मिनट बाद ठक, फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। तीनों ने मिट्टी हटानी शुरू की। धीरे धीरे लकड़ी का एक कोना दिखाई दिया। श्याम ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, गाइस, ये तो किसी संदूक का ढक्कन लग रहा है। तीनों ने मिट्टी साफ की। अब सामने एक पुराना लोहे की पट्टियों से बंधा हुआ लकड़ी का संदूक था। उसके किनारे पर अजीब सी संस्कृत की लिपि में लिखावट खुदी थी। राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा, यही है भैरवगढ़ का शापित खजाना। श्याम ने कांपते हाथों से संदूक का ताला छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे खींचा, एक तेज हवा चली, मिट्टी उड़ने लगी और संदूक के ताले से धूल और राख का गुबार उठा, जैसे सदियों से बंद कोई चीज अब आजाद हो रही हो। शीना डरकर पीछे हट गई और चिल्लाई, राहुल, कुछ तो गलत है यहाँ। राहुल ने कहा, अब पीछे नहीं हट सकते, जो होगा देखा जाएगा। पत्तों की सरसराहट और फावड़े के गिरने की आवाज थी। तीनों की निगाहें उस पुराने संदूक पर टिकी थीं, जिसका ताला अब अपने आप धीरे धीरे हिलने लगा था। श्याम कांपती आवाज में बोला, यार, ये अपने आप कैसे हिल रहा है? राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, शायद हवा से। लेकिन अगली ही पल खटक की तेज आवाज हुई और ताला अपने आप खुल गया। संदूक का ढक्कन जब धीरे धीरे उठा तो उसमें से एक तेज सुनहरी रोशनी फैली, जिसने पल भर के लिए पूरे हवेली का आंगन चमका दिया। अंदर सोने के सिक्के, हीरे मोती, पुराने राजसी आभूषण और एक सुनहरी तलवार रखी थी। शीना की आंखें चमक उठी। राहुल, ये सब असली है, हमें खजाना मिल गया। लेकिन राहुल का चेहरा बदल गया था। वो संदूक के अंदर रखे आखिरी आइटम पर नजर गड़ाए था। एक काले मखमली कपड़े में लिपटा पुराना हार। राहुल ने बिना सोचे उसे उठाया। जैसे ही उसने हार को हाथ में लिया, उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं और हवेली की हवा एकदम बर्फ जैसी ठंडी हो गई। हार धीरे धीरे चमकने लगा और चारों ओर की धूल उठकर एक काली धुंध में बदल गई। श्याम ने चिल्लाकर कहा, राहुल, हार को छोड़ दे। लेकिन तभी संदूक के अंदर से काली धूल का बादल उठा और उसके बीच से एक परछाई उभरी। धीरे धीरे वो एक औरत का रूप लेने लगी। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और लाल आंखें। उसकी आवाज गूंजी, जिसने भैरवगढ़ का शाप तोड़ा। उसकी आत्मा अब कभी शांति नहीं पाएगी। तीनों पीछे हटे। शीना चीखी, राहुल, भागो। लेकिन राहुल जैसे जड़ हो गया था। उसकी आंखें अब उसी आत्मा पर टिकी थीं, जो अब उसके सामने मंडरा रही थी। अचानक एक तेज झोंका आया और सारे सिक्के जमीन पर बिखर गए। मोमबत्तियां अपने आप बुझ गईं। हवेली में गूंज उठी एक भयानक हंसी, जैसे सदियों की कैद से आजाद कोई आत्मा अब बदला लेने आई हो। तो दोस्तों, क्या हुआ शीना, राहुल और श्याम का? क्या उन्हें वो खजाना मिला? क्या वो उस शपीत आत्मा से बच पाए, या उनका अंजाम कुछ और ही था? ये सब जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला हिस्सा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक अगला पार्ट सबसे पहले पहुंच सके।